गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्कूल में मेरे टमाटर, दिस इज संजय यादव। आज हम लाए लास्ट टॉपिक द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका नाम होने वाला है कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में वैसे तो सभी बच्चे रसगुल्ले मेरे फैमिलियर हैं, क्योंकि ये सब चीज आपने 10th में ही पढ़ी है बेटा। ठीक है। कोरोजन दैट मींस रस्टिंग, यानी कि किस तरीके से जंग लग जाती है। देखो वैसे देखा जाए तो कोरोजन इज अ टू एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव क्यों बोल रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है, करोड़ों की संपत्ति की बैंड बजाना कोरोजन के हाथ में ही है ना। ठीक है। जैसे आपने देखा, मान चलो कि लोहे के पुल बने हुए हैं, ठीक है, और उनका अगर प्रिवेंटिंग प्रोसेस अगर प्रॉपर नहीं किया जाए, कोरोजन से बचाव का नहीं किया जाए, रस्टिंग से बचाव नहीं किया जाए, तो करोड़ों का ब्रिज खत्म हो जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोजन इज टू एक्सपेंसिव, यानी कि जो महंगी महंगी चीजें होती है उनको बर्बाद करने का काम कोरोजन का ही होता है बेटा। ठीक है। तो कोरोजन में अगर हम बात करें बेटा, तो कोरोजन देखो क्या क्या हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना, यानी कि आयरन आपका रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है बेटा। ठीक है। गिनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का काली पड़ जाना, क्या पड़ जाती है सिल्वर का, काली पड़ जाती है सिल्वर एक टाइम बाद। ठीक है। गिनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ये काली पड़ जाती है। कॉपर कवर्ड विद लेयर, एक ब्राउनिश कलर की कॉपर पे लेयर बन जाती है ग्रीनिश कलर की। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। आयरन पे जो रस्टिंग लगती है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, सही बात है। विच इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें बेटा क्या रिएक्शन होती है आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है। प्रिवेंशन अभी लिखा देंगे। अब हमें देखना है कि जो आपकी रिएक्शन होती कैसे बेटा, है ना, किस तरीके से फैलता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलो जस्ट एग्जांपल, कि अगर आपके पास एक आयरन की रॉड है, ये आयरन की रॉड है। ठीक है। आयरन की रॉड के लिए बेटा आप जो आपकी मॉइस्ट एयर होती है, नमी वाली एयर, जिसमें आपके वाटर वेपर के पार्टिकल्स अवेलेबल हो, वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज योर आयरन, ये आयरन है आपका। ठीक है। अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन बन भी जाता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो एनोड पे बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो आपका जो आयरन है एफई है, क्या है बेटा आपका, एफई। ठीक है। एफई जो होता है, जैसे उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो एफई आपका +2 में कन्वर्ट हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, क्या निकाल जाता बाहर, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता। ठीक है। अच्छा, यही कारण है कि आपका जो आयरन है यहां से कन्वर्ट होता है किसमें, Fe+2 में। ठीक है। और क्या रिलीज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कोरोजन में या रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन किस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। तो आप कहोगे जो आयरन होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है। किस तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह। ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद में ये 4 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाते हैं, कहा जाता है कैथोड पे, और कैथोड पे ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्लस इसके साथ में एक चीज ध्यान रखना, एक चीजों का ध्यान रखना, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन करने के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। किस किस का, पानी का। ठीक है, पानी का होना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, और CO2 का, यानी कि H2O प्लस CO2, क्योंकि यही भाई साहब मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, जो H2 है, H2O है, और जो CO2 है। ठीक है। देन दे फॉर्म H2CO3, क्या बनाते बेटा, H2CO3, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड, क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है। जो कि फर्दर ब्रेक हो जाता है आपका, अगर यहाँ 2 लगा दूं तो ये आपका 2H2CO3, यानी कि 4H पॉजिटिव, और CO3 2CO3 डाई नेगेटिव, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ठीक है। और यही आपका जो 4H है, जो आपका कार्बोनेट में निकल रहा है, कार्बोनिक एसिड में निकल रहा है, यही 4H, ये 4H बेटा जाना जाता है। ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन दे फॉर्म H2O, क्या बना लेता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल्स 2H2 फॉर्म कर लेता है, 4HO 2H2O। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब कंप्लीट रिएक्शन अगर हम देखें, तो कंप्लीट रिएक्शन बेटा क्या हो जाएगी आपकी, इससे ये गया, तो यानी कि 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव एंड 2Fe+2 एंड 2H2O, देयर इज अ कंप्लीट सेल रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है बेटा, कंप्लीट सेल रिएक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब इतना होने के बाद में, इतना होने के बाद में ये जो आपको आयरन दिख रहा है, जो कि आपका पॉजिटिव, जो कि आपका डाई पॉजिटिव में दे रखा है। ठीक है। तो 2Fe+2, इसके कांटेक्ट में बेटा क्या आती है, मॉइस्ट एयर। कैसी एयर आती है, मॉइस्ट एयर, यानी कि O2। ठीक है। इसकी वैलेंसी 4 ले लेता हूं मैं, 3O2, देन दे फॉर्म आपका कंपाउंड फॉर्म करेगा Fe2O3, क्या बनाएगा बेटा, Fe2O3। ठीक है। आयरन ऑक्साइड, यानी कि मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने पर क्या बनाता है बेटा, मॉइस्ट एयर, क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है। अब डिपेंड ऑन वाटर मॉलिक्यूल के कितने के कांटेक्ट में आया, तो यानी कि आपका जो 2Fe2O3.X H2O, वाटर मॉलिक्यूल डिपेंड करते कितने के बीच में आया। ठीक है। तो 2Fe3 प्लस X H2O, देन दे फॉर्म 2Fe2O3.X H2O। ठीक है।
और यही बेटा क्या है आपका रस्टिंग, क्या है आपकी रस्टिंग का फॉर्मूला है, रस्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपकी रस्टिंग होती है बेटा, है ना। इस तरीके से कुछ रिएक्शन आपकी रिएक्शन परफॉर्म होती है और रस्टिंग परफॉर्म होती है। ठीक है, इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जितना ज्यादा आपको वाटर के कांटेक्ट में आयरन आएगा, जितना ज्यादा एयर के कांटेक्ट में आएगा वाटर एयर के वाटर में, उतना आपका कार्बनिक एसिड बनेगा। जितना आपका कार्बनिक एसिड बनेगा उतने ही आपके 4H पॉजिटिव आयंस बनेंगे। जितना आपके 4H पॉजिटिव आयंस बनेंगे उतना ही वो रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। और वाटर मॉलिक्यूल में आपकी प्रेजेंस ऑफ एयर में आपका आयरन बेटा Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर आपका Fe2O3.H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रस्टिंग, है ना। अब भैया एक्सपेंसिव है रस्टिंग इतनी, तो प्रिवेंट करने के तरीके भी चाहिए। तो आपका एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन आते हैं बहुत तरह के, वो कर दो। ठीक है, पेंट कर दो। क्या कर दो, पेंट। पेंट होता है ना लोहे की चीजों पे बेटा पेंट होता है। ठीक है, पेंट वगैरह कर दो ना, है ना, पेंट कर दो एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन पे। ठीक है, ऑयल ग्रीस, ऑयल पेंट कर दो, ऑयल ग्रीस लगा दो, ये कुछ मेथड है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, पेंट हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, प्लस आप क्या करते हो, एलिमेंट की कोटिंग कर सकते हो। एलिमेंट कोटिंग, ये बहुत ध्यान में, एलिमेंट कोटिंग कर सकते हो, कुछ एलिमेंट्स की कोटिंग कर सकते हो, जैसे कि जिंक, टिन। ठीक है, क्योंकि जिंक क्या करता है, जिंक प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर देन फॉर्म जिंक ऑक्साइड, क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि उसके ऊपर एक कवरिंग और बन जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ एक और हाँ एक और चीज है कि कभी कभी रस्टिंग से बचा लेती है। जैसे कि आयरन के ऊपर अगर रस्टिंग लगी तो उसके नीचे की जो लेयर होती है वो प्रिवेंट हो जाती है, ऊपर की रस्टिंग नीचे वाले को खराब होने नहीं देती है, ये भी सच्चाई है। तो कभी कभी रस्टिंग को बचा लेती है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बहुत सारे मेथड है, 3-4 मेथड जिससे आप रस्टिंग से बचा सकते हो बेटा, कटेगा कोरेन से आप बचा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आपको वीडियो कैसी लगी बेटा लेक्चर में जरूर बताएं, और ये बताएं कि वीडियो कहां तक पहुंची। थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस बने रहो हमारे साथ। थैंक यू सो मच।